अध्याय 11 का प्रश्न क्रमांक 5। क्या क्या गिवन है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो चलो आकृति बनाते हैं हम। ये एक वृत्त है, ये जिसकी त्रिज्या कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर। कितनी दी है? ये 21 सेंटीमीटर वाला एक काम करते हैं, इसको नीचे बनाते हैं। ये आपका केंद्र है, ये 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, ठीक है। 21 सेंटीमीटर क्या है? आपकी त्रिज्या है। क्या है आपकी? आर बराबर है कितना? 21 सेंटीमीटर। यह है वृत्त का केंद्र O। एक चाप केंद्र पर, एक चाप है आपका, यहां से यहां तक ये चाप है आपका। ये वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये है आपका 60 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? मतलब थीटा का मान कितना है अपने पास में? थीटा का मान 60 डिग्री है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। हमको क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई ये है आपकी, तो ठीक है, ये चाप की लंबाई, और जिसका सूत्र भी आपको बता दिया गया है। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हल। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? आर बराबर कितना है? 21 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री है। अब पहला जो हमारा क्या है? चाप की लंबाई है ना। चाप मतलब चाप, इसका नाम देते हैं AB। क्या नाम देते हैं? चाप AB। AB की लंबाई, AB की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फार्मूला आप सभी को मालूम है, पढ़े थे अपन ने। क्या होता है? थीटा बटा 360 डिग्री गुणित 2 पाई आर। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। सभी मानों को पुट कर देंगे और इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। चलिए यही आगे मान रखते हैं। थीटा का मान कितना बताइए? 60 डिग्री, और नीचे 360 गुणा, यहाँ ऐसा बोला नहीं गया कि स्पेशल पाई का मान इतना लेना। हम 22/7 लेके चलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उसे चेंज कर देंगे 3.143 में, ठीक। 2/1 लिख सकते हैं इसको। पाई का मान कितना लेंगे? 22/7, और आर का मान कितना है आपका? 21/1, ठीक। चलो इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो यहां से ये 1 से 1 खत्म, 6 1 जा 1 और 6 6 जा 36। ये हो गया 2 से, फिर 2 का 2, 2 तिया 6, 3 सते 21, 7 से 7 कैंसल, बचा कितना हमारे पास में? केवल 22। ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई कितनी होगी आपकी? 22 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ऐसा निकालेंगे चाप की लंबाई। सिंपल फार्मूला था, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, इस सब क्वेश्चन में हमने ही कर लिया, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब क्या करना है? ये जो त्रिज्य खंड है आपके पास में OAB, क्या है त्रिज्य खंड? OAB। तो अब दूसरा त्रिज्य खंड OAB या AOB लिख दूं? AOB लिख दूं? त्रिज्य खंड AOB का क्षेत्रफल। फार्मूला पता है सबको? क्या होता है? खड़ा हो सरपंच साहब, खड़े हो जाइए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला क्या होता है उसका? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का। मीनाक्षी गढ़ियो, हाँ उठा के ले मत। हाँ थीटा बटे थीटा और 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। होता है ये कितने से महानुभाव जी ऐसे जिनको नहीं पता है, ध्यान दो, सब चीज पढ़ा दी गई है, बैठ जाओ, ठीक है, शाबाश। तो ये हो जाएगा आपका थीटा बटा कितना? 300। चेंज केवल इतनी जगह है बस, यहाँ हो जाता है क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा का मान है आपका 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। पाई का मान कितना? 22/7 गुणा आर कितना है? 21 का वर्ग बटे 1, या 21 गुणा 21 भी डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ये कैंसल, 6 6 36
गुणा 22/7, इसको लिख देता हूं मैं 21 गुणा या 21/1 गुणा 21/1। देखिए यहां से 2 से 2 ये हो जाएगा 2 11 22, 2 तिया 6, 3 7 21 और 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, बचा क्या केवल 21 और 11। कितना आया हमारे यहाँ पे 11 गुणित कितना 21 गुणा होके कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया आपका त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड AOB का क्या निकल गया क्षेत्रफल। ये हमारा सेकंड आंसर था। क्या था ये हमारा सेकंड आंसर था। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर मतलब थर्ड प्रश्न की ओर चलते हैं। आप दूसरा हो गया, आप थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो। संगत जीवा द्वारा, आप बताइए संगत जीवा क्या हो जाएगी आपकी, संगत जीवा हो जाएगी ये, संगत जीवा आपकी होगी AB। क्या हो जाएगी AB। आएगा समझ। तो संगत जीवा के द्वारा क्या बन रहा है यहाँ पे वृत्तखंड। क्या बन रहा है AB चाप और संगत जीवा हमने ले लिया, मतलब इस त्रिज्यखंड की जो संगत जीवाएं थी, चाप की जो संगत जीवा है, चाप की संगत जीवा होगी। क्या होगी चाप की संगत जीवा से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है वृत्तखंड। क्या कहलाता है ये वृत्तखंड। अब वृत्तखंड का क्या ज्ञात करना है, तीसरे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्या ज्ञात करना है क्षेत्र। तो यहां पे लिखेंगे अपन संगत जीवा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो चलो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का मैं फार्मूला इसी में लगाता हूं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले हम टोटली त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लेंगे। क्या लेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटाएंगे त्रिभुज का। आएगा समझ। तो यहां पर त्रिभुज त्रिज्यखंड AB, त्रिज्यखंड AOB, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, तभी तो निकल पाएगा ये वाला। ठीक है, माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हमारे पास निकल चुका है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास में निकल चुका है। 200 कितना है 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फोकस करते हैं इस पर। तो इसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी जो एक उदाहरण में थी वो वाले अपनाई। तो क्या काम करेंगे, वृत्तखंड का निकालने के लिए हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। मैंने उस दिन दिख रहा सभी को, ये इतना बड़ा दिख जाएगा क्या। ये है आपका त्रिभुज। अब जरा यहां ध्यान से देखना कि मैं कर क्या रहा हूं, जिनने भी नहीं पढ़ा होगा। अब ये देखिए ये आपका है OAB। क्या है ये आपका OAB, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने क्या काम किया, एक परपेंडिकुलर डाला। क्या डाला, ये केंद्र से जीवा पर क्या डाला लंब डाला। तो आप जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है भैया समद्विभाजित करता है। मतलब इसका मान और इसका मान क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इतनी बात है। मान के चलो मैंने OM लंब डाला है। क्या डाला है OM लंब डाला है। ठीक, अब ध्यान दो ये आपकी 21 सेंटीमीटर है। क्या त्रिज्या आपकी 21 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये पता है कि ये दोनों जो त्रिभुज होते हैं सर्वांग सम होते हैं, सभी पता है सभी को। तो हम क्या काम करेंगे, यदि हम यहां से आधार और क्या ज्ञात कर रहे हैं लंब ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं आधार और लंब। मैं यहां लिख देता हूं त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास में कितना निकल चुका है 231 माइनस। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं एक यहां पे क्या काम करता हूं, दो गुणित एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का, इसको हिंदी में ही लिख देते हैं तो आपका आसान रहेगा। 2 गुणित त्रिभुज OM या AMO का
क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम है, दोनों त्रिभुज कैसे हैं सर्वांग सम है। तो चलो निकालते हैं, देखो तो इसका निकालते हैं, ठीक है, एक का निकालते हैं, काम हो जाएगा। तो देखो क्या यहाँ पे कितना डिग्री का कितना कोण बन रहा था, यहाँ पे 60 डिग्री का। तो बताइए इसका हाफ कितना हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला त्रिज्या है और ये हमने कहां से, केंद्र से किस पर, जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता है, और दोनों त्रिभुज भी कैसे होते हैं सर्वांग सम होते हैं, ये हमने देख लिया था, ठीक है, ये 9th में हमने सिद्ध किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो मुझे यहां से ये आधार ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। चलो तो इसके लिए क्या लगा लेंगे, यहाँ पे ये 30 डिग्री हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा ये, ठीक। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखो आप क्या लगा सकते हो, 10 लगा सकते हैं, पहले 10 लगा, चलो। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कौन सा, ये सभी, अरे लंब होता है तो समकोण त्रिभुज होगा नहीं होगा, तो समकोण त्रिभुज OMA में क्या लगा लेंगे, यदि मान के चलो हमारे पास में केवल ये दिया है कितना 21 सेंटीमीटर दिया है, तो कर्ण और लंब का कॉम्बिनेशन किस में आता है, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, कर्ण और लंब, साइन में। तो साइन 30 लगा ले, में साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30, ये आपका न्यूनकोण है, सामने की भुजा लंब होगा, तो लंब क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे कर्ण होता है AM बटे OA। चलिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, AM कितना है हमारे पास में नहीं पता, AM, और OA कितना है हमारे पास में 21, कितना है 21, तो AM इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 21/2। ये आपका AM मतलब क्या निकल गया, ये निकल गया आपका AM मतलब लंब 21/2। अब ऐसा कॉम्बिनेशन लीजिए, अब ऐसा कॉम्बिनेशन लीजिए जिससे कि हमें लंब प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए, आधार मिला है, भी क्या मिला है, भी आधार मिला है। हमें क्या चाहिए, लंबी तो चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, देखो मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको लिख देता हूँ, 231 - 2 गुणित त्रिभुज AMO का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, और क्या हो जाएगा आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार क्या है अपने पास में AM, और गुणित ऊंचाई क्या है अपने पास में OM। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये निकल गया, अब दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात लेते तथा, चलिए दूसरा ले लेते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास में, अब यहां पे लंब और किसका कॉम्बिनेशन लेंगे, आधार का लेंगे, तो लंब 10 होगा, लंब बटे आधार है ना, तो 10 30 कितना 10 30 डिग्री बराबर, तो लंब क्या है हमारे पास में, अच्छा ये लंब क्या है AM, अरे न्यूनकोण के सामने की भुजा लंब AM बटे आधार कितना है आपका, ये लंब हो गया, आधार क्या हो जाएगा OM, जो कि निकालना है अभी हमें OM। तो 10 30 का मान कितना होगा, लंब बेटा न्यूनकोण ये है आपका, न्यूनकोण के सामने की भुजा लंब होती है और इसके संलग्न भुजा आधार होती है, तो लंब AM है और आधार आपका OM है, नहीं है भाई समझ, ट्रिग्नोमेट्री हमने बहुत भली भांति पढ़ा है, तो आपको इतना तो आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान 1/√3 बराबर AM अभी निकला है, कितना मान है AM का 21/2, और टोटल OM अभी निकालने वाले हैं अपन, है ना, ठीक। तो चलिए अब OM को यहाँ लाओ, OM को इधर ले आए अपन, और √3 को कहाँ ले जाएगा, इधर में 21√3 / 2। तो ये हमारे पास में दो मान निकल गए, क्या निकल गए हमारे पास में, दो मान निकल गए, ये वाला OM और AM। अब इससे हमारा आसानी से ये जो है प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, जरा देखो अब। तो चलिए ये हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर दोगे बेटा, बारीक कर देते, चलो 1-2 स्टेप बढ़ा दे तब तक। 231 माइनस इससे क्या है कैंसिल हो जाएगा, AM कितना जरा ध्यान दो यहाँ पे 21/2 गुणित OM कितना निकला अभी 21 × √3 / 2, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं,
आंसर कितना आ रहा ध्यान रखना, ओके, क्योंकि टारगेट हमारा आंसर है। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लंबा है, ये पहले ही ये क्वेश्चन में आ चुका था, तो इससे घबराने की बात नहीं है, होते रहता है छोटे बड़े क्वेश्चन। हम तो शेर आदमी, कौन है हम? शेर आदमी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सेव कर दूंगी बेटा इसको एक बार, जरूरी है। तारीख क्या थी अपनी? 6, ये 6 10, ये 6 क्या, ये छोड़ना चाहिए मेरे ख्याल से, ये लो, ठीक, ऐसा तारीख से। अब देखो सॉल्व करेंगे तो क्या, यहां से मुझे ये बताओ, इसको पहले तो गुणा कर देते हैं अपन, क्या कर देते हैं? गुणा करके अपन फिर सॉल्व करते हैं। चलो गुणा कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 231 डिवाइडेड बाय कितना 1 और माइनस ये हो जाएगा 441, कितना हो जाएगा 421 गुणा 21 441 इंटू √3 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे? एलसीएम आ जाएगा आपका 4, यही आंसर है, तो फिर आगे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपका यही आपका आंसर है ना, ठीक। तो अतः यहाँ पे आपका ये आंसर ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये एक आंसर हो गया, ये आपका दूसरा आंसर था और ये आपका पहला आंसर था। देख लीजिए आपके आंसर में ये आंसर है कि नहीं है। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, ये इसको बाजू में थोड़ा सा सेट करता हूं ना। ठीक है, इतना चल जाएगा, इतना बड़ा, ठीक। नोट कीजिए, वृत्ताकार भुज है, चांदी के तार से इसको बनाया गया है। तो ये जो है चांदी का तार है, इसका क्या बोला है कि जिसका व्यास कितना बोलता है 35 mm, तार के वृत्त के 5 व्यासों में इसको क्या काम किया गया है, बनाया गया है, और उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में भी, मतलब 1 से लेकर के 10 त्रिज्य खंड में भी क्या काम करता है, विभाजित करता है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल लंबाई क्या ज्ञात करना है, कुल लंबाई। तो कुल लंबाई आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हो। चलो इसको हल करते हैं, कैसा होगा ये, तो हल नहीं है समझ, क्या ब्रुज का व्यास बोला है, हमने अर्थ निकाला भी, ये बोल रहा है उसी के हिसाब से, क्योंकि तुम्हारे पास साधन हो तो देख लो। वृत्ताकार भुज चांदी की तार से बना गया जिसका व्यास, ये ब्रुज का व्यास बोला है, मैं भी इसमें थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। आई बात अब क्लियर है? हाँ, इसका व्यास, तो यहां लिखेंगे ब्रुज, पहले क्या दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है ब्रुज का व्यास, ब्रुज, ब्रुज ऐसे लिखा है क्या, ब्रुज, ब्रुज का व्यास, व्यास कितना है 35 mm, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 35/2 mm। अब कुल क्या निकालना है, पहला कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। पहला प्रश्न क्या है, कुल वांछित चांदी के तार, किसके, चांदी के तार की लंबाई। तो लंबाई कैसे निकलेगी, पहले तो परिधि पे निकालेंगे, क्योंकि देखो जो चांदी का जो तार है वो क्या है, व्यास कितने जरा बताइए, उसमें व्यास कितने हैं 5, तो 5 व्यास है, तो ये व्यास से अपन 5 का गुणा करके एक चीज निकल जाएगी। तो कुल लंबाई में क्या क्या चीज आ जाएगी, पहले उसको इंक्लूड करते हैं, जरा देखो। पहले तो इसमें कुल लंबाई में 5 व्यास आएगा, क्या आएगा, 5 व्यास की लंबाई, इतनी बात आ रही समझ में, और प्लस, समझ में ऐसे बनेगा 5 क्या व्यास, 5 व्यास की लंबाई। अब 5 व्यास हो गए, और परिधि कितने, और ब्रुज की परिधि प्लस ब्रुज की परिधि को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ब्रुज की परिधि। तो अब चलो इसको मान ही रख देते हैं, 5 गुणित व्यास कितना है भैया 35 mm प्लस
ब्रुज की परिधि 2 पाई आर, आर निकाल चुके अपन। 2 इंटू पाई का मान कितना 22/7, आर कितना है 35/2। तो चलो यहाँ इसको काटते हैं, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 का 7, 7 5 35, 2 2 11 22। अब चलो इसको ये हो जाएगा 35, 5 25 की 5 हासिल कर दो, 5 15 और 2 17। कलर चेंज करते हैं ना, 175 हो गया ये प्लस। अब चलो ये हो जाएगा आपका 11 5 55, 11 5 55 दूनी कितना होगा 110। टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 8 और ये कितना 285 mm आ रहा है क्या। ये आ गई आपकी किसके, जो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई जिससे क्या बना था, ब्रुज बना था। क्या बना था, जिससे ब्रुज का निर्माण किया गया था। अब आगे बोला है, अच्छा ब्रुज के निर्माण में उसकी लंबाई कौन कौन सी थी पता है ना, 5 आपके क्या व्यास और पूरी आपके आसपास की परिधि। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसका मतलब, इसी प्रश्न का दूसरा भाग क्या बोला है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 1 मिनट, सबसे पहले तो त्रिज्यखंड कितना बटा है टोटल बताइए। त्रिज्यखंड कितना है, तो टोटल है 10। तो इसलिए एक त्रिज्य, अच्छा 10 त्रिज्यखंड का टोटल डिग्री कितना हुआ 360। इतनी बातें आ रही समझ में। टोटल 10 त्रिज्यखंड जो बना है उसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 360। तो एक त्रिज्यखंड के लिए, एक त्रिज्यखंड का कोण, एक त्रिज्यखंड का कोण तो क्या हो जाएगा 360। अब यहां एक रख देंगे, 10 को इधर भगाएंगे तो ये हो जाएगा 10, तो ये कैंसिल 36। कितना 36 डिग्री हो जाएगा आपका एक, ये वाला एक त्रिज्यखंड का कोण कितना 36 डिग्री। कितना बेटा 36 डिग्री, ये आपका 36 डिग्री होगी। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे लिख देते हैं ब्रुज के प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक एक का निकलना, एक का निकलेंगे काम खत्म हो जाएगा। तो ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा अभी निकाले अपन ने, थीटा कितना है भैया यहाँ पे, थीटा बराबर 36 डिग्री। ठीक, तो इसलिए थीटा बटा कितना 360 डिग्री और गुणित, अब क्षेत्रफल बोला है तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला है। चलो मान पुट करते हैं यहाँ पे, थीटा कितना है 36 डिग्री और ये 360 डिग्री गुणित पाई का मान कितना ले लेंगे 22/7, आर का मान कितना है 35/2, आर स्क्वायर 2 बार लिखेंगे 35/2। ठीक, चलो सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये देखिए ये कट जाएगा आपका, तो ये होगा 36 का 36 और ये 10 बार जाएगा। ठीक है जी, ये 7 से काटो 7 का 7, 7 5 35, 2 से काटो 2 का 2, 2 11 22, फिर और कटेगा कुछ क्या, हाँ 11 से नहीं 10 है ये बेटा, क्या ये 10 है। चलो आगे बढ़े, तो देखो आगे क्या हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे वैल्यू, शांत रहिए, 11 गुणित कितना बचा ऊपर 35 और गुणित कितना बचा 5 डिवाइडेड बाय कितना 10 दूनी 20। ठीक है, कुछ कटने वाला सिस्टम नहीं है। हाँ 5, अच्छा 1 मिनट इसको थोड़ा सा काट, 5 का 5, 5 20, आगे हल कर देंगे। 35 और 11 कितना हो जाएगा, 35 की 5 हासिल का 3, 35 और 3 38 डिवाइडेड बाय कितना, आंसर कितना बताओ, यही है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो ये किस में हो जाएगा, क्षेत्रफल में। किसमें, क्षेत्रफल की इकाई क्या हो जाएगी mm स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देख लो क्या क्या है, एक बार समझाऊं क्या, जरूरत नहीं, नोट कीजिए।